हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। और मैं हूँ श्वेता। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो इमोशनली और फिज़िकली काफ़ी चीज़ों से गुजर रही होती हैं। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, वेट गेन होता है और उसके साथ हमें आते हैं स्ट्रेच मार्क्स। प्रेगनेंसी के दौरान वेट बढ़ना कॉमन बात है। वेट तो हम बाद में भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेच मार्क्स की कि उनको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, क्योंकि कुछ महिलाएं इस स्ट्रेच मार्क्स को लेकर बहुत टेंशन में रहती हैं। बहुत उनको लगता है कि ये बॉडी में एक बॉडी शेमिंग की तरह है उनके लिए। और कुछ महिलाएं इसको बहुत अच्छे से लेती हैं बेबी मार्क की तरह। कुछ इसे बोला जाता है कि ये रेड बैज ऑफ मदरहुड होता है, कि जो महिलाएं इसे एक ब्यूटी मार्क की तरह अपनाती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट व्हाट कॉजेज आर स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाउ यू कैन डील विद दिस क्लासिक सोवेनियर्स ऑफ मदरहुड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स कब शो होना शुरू होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखा जाए तो जो 13 वीक्स टू 21st वीक होता है, 3 से 5 महीने का जो वक्त होता है प्रेगनेंसी का, उसमें ये स्ट्रेच मार्क शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ेगा, टमी का साइज़ बढ़ेगा, तो आपको ये स्ट्रेच मार्क शो होने लग जाएंगे। और ये स्ट्रेच मार्क मेनली बॉडी पर कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, आप नोटिस करेंगे आपके बेली पर, आपके हिप्स पर, बस्ट पर, ब्रेस्ट पर, आपके थाइस पर भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्किन के जल्दी फैलने और सिकुड़ने की वजह से। जैसे हमारा वेट गेन होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, फिर एकदम से वेट लॉस किया तो स्किन क्या हो गई, सिकुड़ गई, तो उस वजह से स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं। मेनली कारण होता है स्ट्रेच मार्क होने का, जो हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, उसकी अगर कमी हो जाती है बॉडी में, तो स्ट्रेच मार्क का शो होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे स्ट्रेच मार्क रेड, पिंक, येलो, पेल ब्राउन कलर के, पर्पलिश कलर के लाइंस होती हैं टमी पर और थाइस पर। कहीं भी ये शो हो सकते हैं जहाँ स्किन खिंचाती है। तो क्या होता है, जैसे ही स्किन खिंचाएगी, उसके अंदर के जो टिश्यूज़ की जो सपोर्टिंग लेयर होती है ना, वो अगर फट जाती है, उसके फटने से स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। ये तो जान लिया हमने स्ट्रेच मार्क कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ये सब उसके साइन सिम्टम्स हो गए स्ट्रेच मार्क के। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेच मार्क्स आने पर, वो होता है जेनेटिक रीज़न। जीन्स पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मदर को उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी स्ट्रेच मार्क आए। कई लोगों में देखा गया है, महिलाओं में ये देखा गया है कि उनको स्ट्रेच मार्क होते ही नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल बेली पर या कहीं भी उनका स्ट्रेच मार्क नहीं दिख रहा होता। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भी एक जेनेटिकल रीज़न होता है उसके होने का। अगर मैंने भी 1-2 लोगों से पूछा जो मेरे पहचान में हैं, जिनको स्ट्रेच मार्क नहीं हुए थे उनके प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन्होंने बताया कि मेरी मदर को भी नहीं थे स्ट्रेच मार्क, इसलिए मुझे भी नहीं हुए हैं। तो इसके सबसे बड़ा कारण होता है जेनेटिकल रीज़न। अब बात करते हैं स्ट्रेच मार्क को कैसे ख़त्म किया जाए या कैसे उन्हें ट्रीट किया जाए। क्या है सही ट्रीटमेंट? क्या ये बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं बॉडी पर से? अगर देखा जाए तो, क्योंकि स्ट्रेच मार्क एक परमानेंट स्कार होता है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसे लेस नोटिसेबल ज़रूर बना सकते हैं कि वो लेस नोटिसेबल रहे, वो शो नहीं हो, ऐसा उसे कर सकते हैं कि वो कम दिखाई दें, लेकिन परमानेंटली उसको हटाया नहीं जा सकता। जो चीज़ें स्ट्रेच मार्क्स में काम आती हैं, क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबल हैं जो कि दावा करते हैं कि वो स्ट्रेच मार्क को ख़त्म करते हैं। अगर मेरी माने, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँ तो क्या होता है, मैंने भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया कि मुझे स्ट्रेच मार्क ना आए। मैंने 3rd मंथ से ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही बायो ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कोकोनट ऑयल लगाओ, उससे मसाज करो, मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपको स्ट्रेच मार्क जाएगा नहीं, लेकिन आप उसे लेस नोटिसेबल ज़रूर बनाएंगे, वो लेस विजिबल रहेंगे, कम दिखाई दे सकते हैं। और जो प्रेगनेंसी के दौरान ड्राइनेस,
इचिंग हमारी बॉडी में रहती है वो ये प्रोडक्ट यूज़ करने से उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी आपको। तो क्या वो प्रोडक्ट है, मैंने क्या यूज़ किए, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैंने पहली थिंग यूज़ की थी बायो ऑयल 3rd मंथ से ही। फिर मैंने यूज़ किया था कोकोनट ऑयल। फिर मैंने यूज़ किया था अपने स्कार पर। जब ये दोनों चीज़ें काम नहीं आई तो मैंने मेडर्मा क्रीम यूज़ की थी। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर जनरली मिल जाएगी, नहीं मिलती तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं। चारों प्रोडक्ट की मैं लिंक नीचे दे दूँगी। तो हुआ क्या था, सबसे बाद में जो मैंने यूज़ किया वो था मेडर्मा क्रीम, जो कि मुझे बहुत बेनिफिशियरी रही क्योंकि इससे मुझे कुछ फ़ायदा दिखा। मैंने इफ़ेक्ट दिखा उसका जो था। एक तो आफ्टर जो मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, आपको पता है जैसे उसमें जो मार्क आया था, सिजेरियन मार्क भी, वो भी उससे ख़त्म हो गया था। मेडर्मा बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम रही मेरे लिए। आई होप आपको भी यूज़फुल रही। तो ये चीज़ मैंने यूज़ करी थी। और होम रेमेडी में मैंने यूज़ किया था कोकोनट ऑयल। और आपको मैं तरीके बता दूंगी, आपको सही तरीका क्या है स्ट्रेच मार्क पर कब क्रीम लगानी चाहिए। वो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और या ब्रेस्ट फीड मदर हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट स्किन पर यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। वही आपको रिकमेंड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट और सूटेबल रहेगा स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे ही लिखवाइए क्या कौन सी क्रीम आपको लगानी चाहिए। क्योंकि देखा जाए मार्केट में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं जिसमें एक इंग्रेडिएंट रहता है रेटिनॉल। रेटिनॉल आपके बेबी के लिए हार्मफुल रह सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो कि रेटिनॉल फ्री हो, वो आप स्ट्रेच मार्क क्रीम यूज़ कर सकती हैं या अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लें। और हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ट्रीटमेंट सब पर काम नहीं करता है, सब पर अप्लाई नहीं होता है। विमेन टू विमेन ये डिपेंड करता है कि उसके स्ट्रेच मार्क कितने हैं। अगर वो अर्ली स्ट्रेच मार्क हैं तो उस पर कितना इफेक्टिव है, या जो मैच्योर स्ट्रेच मार्क है वो उस पर कितना इफेक्टिव है, वो भी डिपेंड करता है। हो सकता है जो प्रोडक्ट मुझ पर सूटेबल हो या मुझे फ़ायदा क्या हो वो आपको नहीं कर रहा हो। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है जिससे ये परमानेंट स्कार को हटाया जा सके। अब हम बात करते हैं हमें कौन सा प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए, कौन सा लोशन, क्रीम या जेल हम स्ट्रेच मार्क पर यूज़ करें। क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं बहुत सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं स्ट्रेच मार्क के हटाने के लिए। मेन उसमें आपको जो नोट करना है, इंग्रेडिएंट जो आपको देखने हैं, आप उसमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को जानें कि उसमें कोकोआ बटर होना चाहिए, विटामिन ई हो, आलमंड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो। ये प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि जो हमारे स्किन को स्मूथ बनाते हैं और ड्राइनेस से बचाते हैं, इचिंग से बचाते हैं हमें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसको परमानेंटली हटा सके। तो आप एक माइंडसेट ज़रूर कर लीजिएगा कि भले आपको इस प्रोडक्ट से फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ये बेनिफिट रहती है कि एक मॉइस्चर बना रहता है आपकी स्किन पर, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे कि कुछ मार्केट में अच्छी कंपनियाँ हैं, अभी मॉम्सको का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है स्ट्रेच मार्क के लिए। एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि स्ट्रेच मार्क बंडल है उस नाम से, तो वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। पहला, आप अर्ली जो स्ट्रेच मार्क होते हैं उस पर क्रीम अप्लाई करें तो वही इफ़ेक्टिव रहेगी। मैच्योर स्ट्रेच मार्क्स पर कोई भी क्रीम या कोई भी लोशन काम नहीं करेगा। या हो सकता है बहुत लेट काम करे। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो ट्राइमेस्टर होगा, स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं 3 से 5 महीने के बीच का जो समय होता है, उस समय में आप ये प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी प्रोडक्ट आप जब यूज़ कर रही हैं उसका मसाज करना बहुत ज़रूरी है। लोशन यूज़ कर रही हैं उसको मसाज करिए जेंटली, टमी पर, थाइस पर, कहीं भी, तो अच्छे से उस प्रोडक्ट को स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। आपको तीसरी चीज़ याद रखनी है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करती हैं वो 2 हफ्ते तक यूज़ करना है। 2 से 3 हफ्ते तक किसी भी प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट आपको शो होने लगेगा। नोटिस करेंगे कि एक
से 2 हफ्ते के अंदर आपको ये प्रोडक्ट सूट हो भी रहा है या नहीं, तो आप उसको चेंज कर सकती हैं, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकती हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन आपको रेगुलरली यूज़ करना है, दिन में 2 बार और कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में 2, 3, 4 बार लगाया और आप उसका इफेक्ट जानना चाहेंगे। हफ्ते में 7 दिन आपको लगाना है, 2 हफ्ते तक लगाना है। और जैसा मैंने बताया, मसाज करना है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है उससे। और इसी तरह ये जो प्रोडक्ट की जानकारी थी ये मैंने दी, किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए। अब मैं बात करूँगी होम रेमेडीज़ के बारे में कुछ, कि आप घर में क्या यूज़ कर सकती हैं स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट करने के लिए। आपके घर में कोकोनट ऑयल तो होगा ही, कोकोनट ऑयल से मसाज करिए। कोकोनट ऑयल आप डेली बेसिस पे 2 टाइम दिन में कम से कम लगाएं। आप यूज़ कर सकती हैं विटामिन ई के कैप्सूल भी मार्केट में मिलते हैं, वो ले सकती हैं। या और आप यूज़ करती हैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हैं, वो भी सबके घर में मिल ही जाता है जनरली। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा एक नरिशिंग ऑयल होता है, उससे बहुत देर तक नरिशमेंट बॉडी में बनी रहती है, इचिंग से, ड्राइनेस से प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो पॉपुलर होम रेमेडीज़ होती हैं वो किसी भी तरह से 100% गारंटी नहीं होती है कि स्ट्रेच मार्क चले जाएंगे, चाहे वो कोकोआ बटर हो, ऑलिव ऑयल हो, विटामिन ई हो या कोकोनट ऑयल हो। ये प्रोडक्ट से आप कुछ भी स्ट्रेच मार्क को ख़त्म नहीं कर सकती हैं, तो आप इसकी टेंशन तो ख़त्म कर दीजिए कि ये चीज़ जाने वाली नहीं है। एक ब्यूटी मार्क आपको गॉड गिफ्ट मिला है, क्योंकि आप एक जीवन को अपने अंदर पाल रही हैं, तो एक पॉजिटिव वे में इसको लीजिए, ना कि बॉडी शेमिंग की तरह आप लें। एंजॉय करिएगा इस मदरहुड जर्नी को। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसी तरह से चेंजेस है स्ट्रेच मार्क का बॉडी पर आना, और ये बहुत ब्यूटीफुल मार्क होते हैं, सबको आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये आपको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये बात करें स्ट्रेच मार्क की, तो ये परमानेंटली रिमूव तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम के साथ धीरे धीरे हील होते जाएंगे और ये कम निशान अपने छोड़ते जाएंगे। निशान रहेंगे लेकिन कम रहेंगे, आपको बस सब्र रखना है, आपको बस पेशेंस रखना है। समय के साथ निशान कम होते जाएंगे, लेस नोटिसेबल बन जाएंगे। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन क्या होती हैं, आप अगर सही ट्रीटमेंट चाहते हैं स्ट्रेच मार्क्स का, तो आपको 2 इंग्रेडिएंट हमेशा याद रखने हैं जो आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। वो है हाई एल्यूरोनिक एसिड पहला, और दूसरा आप देखेंगे टेट्रीनोइन उस प्रोडक्ट में होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट में ये 2 इंग्रेडिएंट तो ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहते हैं। कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा अपनाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी की, मुझे स्ट्रेच मार्क बहुत हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, मुझे सर्जरी कर दो, मुझे प्लास्टिक सर्जरी कर दो, या मुझे लेज़र ट्रीटमेंट कर दो, तो डॉक्टर भी यही सलाह देंगे कि ये चीज़ परमानेंट होती है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। 100% गारंटी तो इसमें भी नहीं होती है। जो डॉक्टर प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें शामिल होता है केमिकल पीलिंग, लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, तो ये वो लोग यूज़ करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और हो सकता है कि जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो एक से ज़्यादा प्रोसीजर आप पर अप्लाई करें, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ वो यूज़ कर सकते हैं पल्स लेज़र, तो ये दोनों आपके साथ पल्स डाई लेज़र जो होता है वो और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों प्रोसीजर साथ में अप्लाई कर सकते हैं आपके स्ट्रेच मार्क को ख़त्म करने के लिए। तो अब बात जान लेते हैं कि जो भी लेज़र ट्रीटमेंट होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट होता है, इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। कोई भी प्रोसीजर आप अपनाएंगी तो उसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान आप नोटिस करेंगे कि जहाँ ट्रीटमेंट हुआ है वो जगह सॉइल है, रेडनेस है वहाँ पर, तो उससे घबराना नहीं है। वो हो सकता है कि 1-2 घंटे में रेडनेस उसकी ख़त्म हो जाए, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए। स्वेलिंग है तो वो भी धीरे धीरे चली जाएगी, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसा किसी भी स्टडी में नहीं देखा गया है कि जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ये सब प्रोसीजर अपनाए जाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट रहते ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल करा सकते हैं बेफिक्री होकर, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप उसके लिए रेडी हैं, आप चाहें तो वो ट्रीटमेंट आफ्टर प्रेगनेंसी ले सकती हैं। और एक और रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों से भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स जर्नी।